नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे वो कलेक्टर। क्यों चाहिए सर? He started waving that letter while he was sitting on the bench. सर सुबह देखो कि प्रोसीजर। They don't know the procedure, तो मेरे को ये लेटर दिखाएंगे? इसलिए मैंने आईए मूव। I will pass a letter and I will direct the suspension of these two officers. मजाक में आकर रखा हुआ है। I will place him under suspension. देखता हूं कि कैसे सीएस उसको रिवोक करता है। आप लोगों के अफसरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आपको कुछ नहीं समझते और आपका एडिशनल कलेक्टर कहता है। जब अधिकारी अपने आप को सिरमौर समझने लगे, जब उन्हें लगे कि वह जिले के माई बाप हो चुके हैं, उनकी तूती जिले में बोलती है, जब वह अपनी मर्जी से सब करेंगे तो हाईकोर्ट को भी कैसे छोड़ सकते हैं। हाईकोर्ट में बुलाया जाएगा, जाना होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, खुद की मर्जी है। और ऐसे ही अधिकारियों को आज हाईकोर्ट ने एक फटकार लगाई है। अधिकारियों को एक फटकार सुनने को मिली है। यह वीडियो ऐसे ही बिगड़ेल अधिकारियों के लिए है जो अपने आप को हाईकोर्ट से भी ऊपर समझने लगते हैं। जी हाँ, यहाँ पर तहसीलदार सहित कई लोगों को फटकार लगाई गई है, कलेक्टर को भी। नर्मदापुरम की कलेक्टर साहिबा है जिन्हें यह पूरी फटकार लगी है। आज नर्मदापुरम की कलेक्टर साहिबा को फटकार लगी है और उसकी वजह बना है केवल एक खत। जी हाँ, यह खत जैसे ही हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस आहलूवालिया को मिला, वैसे ही वह नाराज हो जाते हैं। सख्त लहजे में वह कहते हैं कि मजाक समझ रखा है। हाईकोर्ट जज के ने यहाँ पर नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीणा पर बेहद ही नाराज़गी जाहिर करी है और जिसका यह जो वीडियो है वह जमकर वायरल भी हो रहा है, क्योंकि आजकल हाईकोर्ट की जितनी भी सुनवाई होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है और हाईकोर्ट के जज जीएस आहलूवालिया आखिरकार इतने ज़्यादा नाराज और इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों आ गए। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीणा को जमीन से जुड़े हुए एक मामले में कोर्ट में पेश होने के निर्देश दे दिए थे, जिसको लेकर कलेक्टर खुद ना पहुँचते हुए यहाँ पर एडीएम के हाथों एक चिट्ठी भिजवाती है, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस आहलूवालिया जो थे वह नाराज़ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को अपनी बात सरकारी वकील के जरिए कोर्ट में रखना होता है। इस तरह से सीधे जज को कोई कैसे चिट्ठी भेज सकता है? यह भेजना सरासर नियमों के उल्लंघन है। यह हाईकोर्ट के प्रोटोकॉल में नहीं आता है। क्या अधिकारी हाईकोर्ट के प्रोटोकॉल को नहीं समझते हैं? चिट्ठी लेकर एडीएम को भेज दिया, जिसको लेकर एडीएम साहब पर भी उन्होंने जमकर नाराजगी जाहिर करी है। जज ने कहा है कि एडिशनल कलेक्टर है तो क्या उन्हें लगता है कि मेरी कलेक्टर है और उन्होंने जो कुछ कहा है वह भेज देंगे और हम मान भी लेंगे? मजाक बनाकर रखा हुआ है। जस्टिस आहलूवालिया ने यहाँ पर कहा है कि सीधे सस्पेंड करने के निर्देश देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसे सीएस उसे रिमूव करते हैं। आप लोगों के अफसरों में इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे बढ़ गई? आपको कुछ समझ नहीं आता है। एडीएम समझते हैं कि अगर हाईकोर्ट जज को कलेक्टर ने यहाँ पर लेटर लिखकर दे दिया है तो सब कुछ हो गया है। वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार जज साहब इतना ज़्यादा नाराज क्यों हुए। सर एक्चुअली क्या है कि जो नागद्वारा का जो मेला लगता था वो 15 किलोमीटर का ऐसा ट्रैक है, इसमें नीचे जाना पड़ता है और ये जो धूपगढ़ से ये 15 किलोमीटर डाउन द बॉटम नीचे जाना है और ऊपर आना है। तो सर मैंने खुद ट्राई किया मोबाइल में, सही बात, एडीएम यहाँ थे, उन्होंने ट्राई किया, उनके ऑफिस में। चलिए सर, सब हम आपको उनका रिप्रेजेंटेटिव मान के उनकी एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अब आप इसको जस्टिफाई करिए कि हाउ अ कलेक्टर कैन राइट अ लेटर डायरेक्टली टू द कोर्ट। मुझे उनकी शक्ल देखने से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, नो डिफिकल्टी। कोई कंटेम्प्ट तो है नहीं कि मैं उनके खिलाफ वारंट इश्यू कर दूं, है ना। मैंने उनको मौका देने के लिए बुलाया, उनका कहना था कि हम नहीं आ पा रहे हैं, मत आइए। मैं दो चीजें, अरे मेरे भाई, मैं चीजें कहना चाह रहा था। सुनिए, मैं कोएसिव स्टेप क्यों लूं? मैं कोएसिव स्टेप क्यों लूं उनके खिलाफ? तो यही कि वो मेरे कहने पे नहीं आए, इसलिए कैसे ले लूं भाई? अब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने कहा उनको एग्जाम कर दो, कर दिया सर। आप कर दिया। मंडे 10:30 लेना सर। नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे वो कलेक्टर। क्यों चाहिए सर? एक तरफ नेचुरल कैलामिटीज है, लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी होने वाली है, और फिर अगर कल को कुछ हो गया तो कहेंगे हाई कोर्ट में गया था साहब, मैं क्या करता, मैं रहता तो मैं तो एक आदमी ना मरने देता। छोड़िए, you are representing the state is the part of the state government. She's lady Manoj and might be lady, hardly matters.
जनरल क्लॉजेस एक्ट में he can be read as she and she can be read as he, right? होल्डिंग No problem, sir. अगर मुझे लगता कि वो शी इज अवॉइडिंग द अपीयरेंस तो फिर हम अलग से देखते। हमने मान लिया आपकी बात कि साहब वो प्रॉब्लम है, बात नहीं हो पा रही है। अब वो हाई कोर्ट के एजी ऑफिस से हम तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एजी ऑफिस तो एजी ऑफिस ही है, कलेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप मुझे इतना बताइए, हाउ द कलेक्टर कैन राइट अ लेटर डायरेक्टली टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट? दैट कांट बी डन माय। सो हमने वो ऐसा नहीं करना था, उसको हम एग्जम्पशन हम बना नहीं सर, आई एम डायरेक्टिंग द सीएस टू कंडक्ट एन इंक्वायरी whether a collector can write a letter directly to the CS. Explain that. should go through True. It should Then be in how dare he could write a letter directly to me in that case which is pending? उस आदमी की या उस लेडी की अपीयरेंस का ऑर्डर था and she was trying to win over the court. she's tried to Her position was that of a client only, nothing more, nothing less. definitely Marad. But she has tried to explain Marad. Whatever But आप लोग सुन लीजिए, how she can send a letter directly to the court. I have not spoken a single word. I did not speak a single word when you were trying to explain her non-appearance. Whether I interfered at that time? आपका एडिशनल कलेक्टर, उसको लगता था कि मेरी कलेक्टर है, ये तो कुछ भी कर सकती है। He started waving that letter while he was sitting on the bench. वो सुबह देख के मैंने उसको मना किया। अगर आपका एडिशनल कलेक्टर को नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं है, are you ashamed of that? That impression which the AG office is having in the eyes of these persons? They don't know the procedure. They don't know the procedure. तो मेरे को ये लेटर दिखाएंगे? इसलिए मैंने आईए मूव। I will pass a letter and I will direct the suspension of these two officers. मजाक में आकर रखा हुआ है। जब डिप्टी एडवोकेट जनरल कलेक्टर के बिहाफ के ऊपर एग्जामिशन के लिए प्लीड कर रहा है, वो पीछे खड़े होकर मुझे कलेक्टर का ऑर्डर दिखा रहा है, लेटर दिखा रहा है। आई विल प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन। देखता हूं कि कैसे सीएस उसको रिवोक करता है। आप लोगों के अफसरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आपको कुछ नहीं समझते, और आपका एडिशनल कलेक्टर कहता है कि अगर हाईकोर्ट जज को कलेक्टर ने लेटर लिख दिया है तो हाईकोर्ट जज तो बेल हो गया। ऐसे हिम्मत है हाईकोर्ट जज की, देखते हैं। समझ नहीं पाया था कि वो मतलब एक तरीके से नहीं मिस्टर मत करिए डिफेंड। वो समझ नहीं पाया था। आई एम राइटिंग दिस ऑब्जर्वेशन कि दिस इज द सबमिशन ऑफ द डिप्टी एडवोकेट जनरल कि उसको समझ में नहीं आता है। नहीं मतलब ना तो उस आदमी को अपील, ना तो उस सज्जन को अपील डिसाइड करते समय कानून समझ में आता है, ना उस सज्जन को डिप्टी एडवोकेट जनरल के इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं, ना उस सज्जन को हाई कोर्ट का प्रोटोकॉल है ये समझ में आता है, ना उस सज्जन को हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे चलते हुए इंटरफेयर करने में डर लगता है। ऐसे आदमी को आप क्या यहाँ पे रखेंगे? सर मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिफेंड नहीं करेंगे, आप रखेंगे? ये बताइए मेरे को। आपने कहा, उसने कहा कि ये मुझे रीजंस लिखने थे और मुझे हाई कोर्ट का ऑर्डर समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो अपने आप को तहसीलदार समझ रहा था। इन दोनों के एक्सप्लेनेशन में देख चुका था, सुन चुका था। उसके बाद जब हमने पूछा कि कलेक्टर आए क्या, फिर आपने कहा क्योंकि मैं ये सारी बातें इनके मुंह से इनके कलेक्टर के सामने कहलवाना चाहता था। ठीक है, आपने कलेक्टर कहा कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है वहां पे। आई कुड अंडरस्टैंड कि भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, फील्ड के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, कलेक्टर की प्रेजेंस जरूरी है। ये पीछे से लेटर दिखा रहे हैं मेरे को, मजे लीजिए सर। Yes, Mr. Why you should not be put under suspension directly by this court. Please come forward, sir. Why I should not direct for your suspension immediately. नहीं, मत क्षमा मांगिए सर,
आप लोगों की अकड़ जरूरत से ज्यादा बड़ी हुई है। पहली बार मैं अपीयर हुआ, हाँ, पहली बार अपियर हुए हैं। मुझे लगा कि हम जो चीज हमको दिया गया देना तो हम हाँ, कलेक्टर ने दिया है ना, हाईकोर्ट जज को तो मैं जाकर देख के आऊंगा। आप तो नहीं सर व्हाटएवर इट इज, आपने सुबह इनको दिखा चुके थे, आप सुबह इनको दिखा चुके थे। हो जाते नहीं नहीं नहीं, आई विल डायरेक्ट हिम फॉर हिज सस्पेंशन। मैं जरा डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, हो सकता है ये कल ऑर्डर आए। हाँ, और तहसीलदार के खिलाफ सीएस को इंक्वायरी का ऑर्डर करूंगा मैं। कोई नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बताना था, आपका ये, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं समझ नहीं पाया था। मैं तो गांगुली साहब को फिर से दिखा रहा था कि साहब आपने गलत मेरे को मना कर दिया। Lenient? I'll take up this matter. If your lordship's permit, then मुझे 4:30 बजे तक बताइए।